नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। बेंजामिन ग्राहम, हाँ बिल्कुल वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह, सही कहा। और उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अरे वो तो कई लोगों के लिए गीता कुरान जैसी है। हाँ खुद वॉरेन बफेट ने कहा है, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। है ना? तो आज हम इसी कमाल की किताब के कुछ बेसिक आइडियाज को थोड़ा गहराई से समझेंगे। अच्छा, हमारा मकसद है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पकड़ना जिन्होंने बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सोच को शेप दिया है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, हम बेंजामिन ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिद्धांत के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे, उन्हीं के विचारों का विश्लेषण। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं उन आइडियाज की पड़ताल जिन्होंने वाकई निवेश के मायने बदल दिए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है, एक निवेशक बने, सट्टेबाज नहीं। हाँ ये बुनियाद है। ग्राहम का कहना था कि बाजार ना बड़ा इमोशनल होता है, कभी बहुत डर जाता है, कभी एकदम लालची। बिल्कुल, और यहीं पर ग्राहम एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं निवेशक और सट्टेबाज के बीच। क्या है वो लकीर? उनके मुताबिक इंटेलिजेंट निवेशक वो है जो कंपनी को समझता है, उसके बिजनेस को, उसकी असली वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को गहराई से एनालिसिस करता है। अच्छा। और फिर फैसले लेता है तर्क और विवेक के आधार पर। ये नहीं कि शेयर का दाम ऊपर नीचे हो रहा है तो बस कूद पड़ो। निवेश उनके लिए बिजनेस को समझना है। दूसरी तरफ सट्टेबाज, वो अक्सर बाजार के मूड के पीछे भागता है। जैसे? अरे कोई टिप मिल गई, कोई अफवाह सुन ली, या बस ये देखा कि अरे सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। वो बेसिकली भावनाओं का, डर और लालच का गुलाम बन जाता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा ना। जब सब लोग पैसा बना रहे हो, मार्केट तेज हो, तब खुद को रोकना या अलग सोचना मुश्किल तो है, बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए इसके लिए। स्रोत भी यही कहता है, जब सब खरीद रहे हो तो जरा रुको, सोचो, और जब सब डर के मारे बेच रहे हो तब शायद खरीदने का विचार करो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही पर ग्राहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाला आइडिया आता है। इंटेलिजेंस मतलब IQ? नहीं, यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब दिमागी तेजी से ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन है, भावनात्मक अनुशासन। अच्छा। ग्राहम बार बार कहते हैं, अपनी सोच रखो, स्वतंत्र सोच। भीड़ के साथ चलना आसान लगता है, पर निवेश में अक्सर वो गड्ढे में ले जाता है। असली चैलेंज है कि बाजार का इतना शोर है, आपकी खुद की भावनाएं हैं, डर है, लालच है, उसके बावजूद अपने एनालिसिस पर टिके रहना। कि मैंने ये क्यों खरीदा था, उसका कारण याद रखना। एग्जैक्टली, ये जानना कि आप क्या कर रहे हो और क्यों, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी सब कर रहे हैं। ये एक कला है। तो ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये माइंड गेम ज्यादा है। बिल्कुल, एक मानसिकता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो निवेश कर रहे हैं, पर असल में वो ऊंचे दाम पर बिना सोचे समझे खरीद कर सट्टेबाजी ही कर रहे होते हैं। ग्राहम हमें इसी फर्क को पहचानने और निवेशक वाले रास्ते पर चलने को कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कोई निवेशक तर्क और एनालिसिस पर चल रहा है, तो उसे अपनी पूंजी की भी फिक्र होगी, सुरक्षा की। जाहिर है। तो यहीं पर ग्राहम का दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्रोत में इसे सुरक्षा का कवच कहा गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो पुल वाला उदाहरण बड़ा फेमस है ना, कि 10 टन की कैपेसिटी वाले पुल पर आप ठीक 10 टन का ट्रक लेकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कौन रिस्क लेगा? आप चाहेंगे कि भाई कम से कम 2-3 टन की गुंजाइश हो। हाँ। वही है सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम का मानना था कि देखो, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, अनिश्चित है। सही बात है। आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लो, कितने भी अच्छे अनुमान लगा लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा ही ना हो। ओके। इसलिए जब आप किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए 100 रुपए निकली, तो इंटेलिजेंट निवेशक उसे 100 रुपए पर नहीं खरीदेगा। नहीं, वो इंतजार करेगा कि कीमत गिरे, काफी गिरे, शायद 60 या 70 रुपए पर आए। अच्छा। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, कीमत और वैल्यू के बीच, यही है उसका सुरक्षा कवच, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इतना इंतजार करेगा कि 100 रुपए की चीज 60-70 में मिले, तो क्या वो बहुत सारे अच्छे मौके गंवा नहीं देगा? हो सकता है शेयर 100 से नीचे आए ही ना, सीधा 150 चला जाए। वाजिब सवाल है, बिल्कुल। और इसका जवाब ग्राहम के पूरे फिलॉसफी में है। क्या है वो?
उनके लिए बड़ा मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी था बड़ी हानि से बचना। कैपिटल प्रिजर्वेशन, पूंजी की सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। अच्छा, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए पहले। हाँ, उनका मानना था कि अगर आप बड़ी गलतियां करने से बच जाते हैं ना, तो मुनाफा धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ये जो सुरक्षा का मार्जिन है, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन में हुई गलती से नहीं बचाता, बल्कि मान लीजिए बाजार में अचानक कोई बड़ी गिरावट आ गई, जैसे कोरोना के टाइम हुआ था। बिल्कुल, या इकोनॉमी में मंदी आ गई, या उस कंपनी के साथ ही कोई गड़बड़ हो गई, इन सब चीजों से भी आपको बचाता है, एक कुशन देता है। तो ये सिद्धांत एक तरह से विनम्रता भी सिखाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते, सब कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या बात कही, बिल्कुल। ये मानना कि हाँ भाई, हमसे गलती हो सकती है, भविष्य का हमें पता नहीं, ये एक तरह का बीमा है जो आपको रात को चैन की नींद सोने देता है। सही है। अगर आपकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा भी निकल गई या हालात बिगड़ भी गए, तब भी आपकी पूरी तरह वाइप आउट होने का खतरा कम होता है। अच्छा। यह आपको तर्कसंगत बने रहने में भी मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने गलती की गुंजाइश पहले से रखी हुई है। ये बात तो गहरी है। मतलब पहले एनालिसिस करो, फिर सेफ्टी का ध्यान रखो, और फिर आता है रोज का ड्रामा, बाजार का। हाँ, रोज का उतार चढ़ाव। यहीं पर ग्राहम का तीसरा और शायद सबसे यूनिक सिद्धांत आता है, मिस्टर मार्केट। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। उन्होंने कहा कि बाजार को एक इंसान की तरह देखो, आपका एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर मिस्टर मार्केट है ना। हाँ, और ये मिस्टर मार्केट बड़ा ही मूड स्विंग्स वाला पार्टनर है। मूड स्विंग्स वाला कैसे? सोचिए, आपका एक पार्टनर है, रोज सुबह आपके दरवाजे पर आता है। ठीक है। और वो आपको एक भाव बताता है। कहता है, देखो, ये तुम्हारा जो बिजनेस में हिस्सा है, यानी आपके शेयर्स, मैं इसे इस दाम पर खरीदने को तैयार हूँ, या फिर मेरा जो हिस्सा है तुम इस दाम पर खरीद लो। ओके, रोज एक डील ऑफर करता है। हाँ, लेकिन पंगा ये है कि इस मिस्टर मार्केट का मूड कभी ठीक नहीं रहता। वो अक्सर भावनाओं के एक्सट्रीम पर होता है। एक्सट्रीम मतलब? कभी तो वो हद से ज्यादा आशावादी होता है, एकदम बुलिश। उसे लगता है भविष्य बस सोना ही सोना है। अच्छा। तो वो आपके हिस्से के लिए बहुत ऊंची, मतलब बेतुकी कीमत देने को तैयार हो जाता है। और कभी वो बिल्कुल हताश, डरा हुआ, पेसिमिस्टिक। उसे लगता है सब बर्बाद होने वाला है। अरे बाप रे। तो वो अपना हिस्सा आपको बहुत ही कम दाम पर, कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट निवेशक का काम मिस्टर मार्केट के मूड के साथ झूलना नहीं है। तो फिर क्या करना है अगर उसके मूड के साथ नहीं चलना? आपको उसके मूड का फायदा उठाना है। कैसे? जब वो हद से ज्यादा डरा हुआ है और आपको बहुत सस्ती कीमत ऑफर कर रहा है, और आपका अपना एनालिसिस कहता है कि बिजनेस की वैल्यू तो इससे कहीं ज्यादा है, तो ये आपके लिए क्या है? खरीदने का मौका, सुनहरा मौका। और जब वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर बहुत ऊंची कीमत दे रहा है, जो बिजनेस की असली वैल्यू से बहुत ज्यादा है, तब बेचने का सोच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आप मिस्टर मार्केट की भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी भावनाओं के शिकार नहीं बनते। वाह, ये तो मतलब बाजार के रोज के शोर से खुद को डिटैच करने का एक तरीका हो गया। हाँ, ये याद रखने का कि कीमत और मूल्य, प्राइस और वैल्यू एक चीज नहीं है। एग्जैक्टली। मिस्टर मार्केट आपको रोज प्राइस बताता है, पर आपको फोकस वैल्यू पर रखना है। बिल्कुल सही। मिस्टर मार्केट की ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत पावरफुल मनोवैज्ञानिक टूल है। कैसे? ये आपको रोज याद दिलाता है कि बाजार की कीमतें हमेशा लॉजिकल नहीं होती, वो मूड पर आधारित हो सकती हैं। और आपको हर दिन ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मिस्टर मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं रोज। अच्छा। हाँ, जब तक वो कोई बहुत ही आकर्षक या बहुत ही बेतुका ऑफर लेकर ना आए, आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। तो ये शॉर्ट टर्म नॉइज से हटाकर लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करने में मदद करता है। परफेक्ट, यही इसका मकसद है। लेकिन एक सवाल फिर आता है, आज का बाजार ये तो ग्राहम के जमाने से बहुत अलग है ना? किस तरह से? अरे ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एल्गोरिदम, कंप्यूटर इतनी तेजी से ट्रेड करते हैं। क्या ये मिस्टर मार्केट वाली सोच ये आज भी काम करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बाजार की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन एक चीज है जो शायद उतनी नहीं बदली है, वो है इंसान का स्वभाव, डर और लालच। हाँ, वही बेसिक इमोशंस। और जो एल्गोरिदम है वो भी तो इंसानों ने ही प्रोग्राम किए हैं ना। सही बात है। और अक्सर वो क्या करते हैं, वो मौजूदा ट्रेंड को और तेज कर देते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो वो और ज्यादा बेचते हैं, अगर बढ़ रहा है तो और खरीदते हैं। हाँ, वो एम्पलीफाई कर देते हैं मूव्स को। बिल्कुल।
तो मिस्टर मार्केट का मिजाज शायद अब पहले से ज्यादा जल्दी जल्दी बदलता हो, वो शायद ज्यादा एक्सट्रीम पर जाता हो, लेकिन उसका जो भावनात्मक आधार है वो आज भी वही है। अच्छा। इसलिए ग्रैहम का जो सिद्धांत है कि बाजार की अतार्किक भावनाओं का फायदा उठाओ, न कि उनमें बह जाओ, वो मेरे ख्याल से आज भी उतना ही, शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। चुनौती बढ़ गई है पर सिद्धांत वही है। हाँ, चुनौती जरूर बढ़ गई है। आपको और ज्यादा अनुशासित और तर्कसंगत रहने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने ये 3 बड़े स्तंभ देखे। पहला, निवेशक की तरह सोचो, सट्टेबाज की तरह नहीं। दूसरा, हमेशा एक सुरक्षा कवच रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल और तीसरा, मिस्टर मार्केट के इमोशंस को समझो और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करो। सही। अगर इन सबको हम एक साथ रखें तो ग्रैहम का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो क्या है? मतलब सार क्या निकलता है? देखिए, अगर हम इसको पूरी बड़ी तस्वीर में देखें तो मेरे ख्याल से ग्रैहम का सबसे बड़ा संदेश ये है कि निवेश में सफलता न वो सिर्फ तेज दिमाग या अच्छी किस्मत की बात नहीं है, तो फिर ये मुख्य रूप से सही टेम्परामेंट, मतलब सही स्वभाव और अनुशासन का खेल है। स्वभाव। हाँ, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही होंगे या आप बाजार को हर बार हरा देंगे। कोई नहीं कर सकता वो। अच्छा। इसका मतलब है एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बड़ी महंगी गलतियों से बचना और धैर्य रखना। तो ये एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं। बिल्कुल, ये सोचने का एक तरीका है। ये समझना कि आप खुद को कितना जानते हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं। इसीलिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। और आप बाजार की जो कभी कभी पागलपन भरी भीड़ होती है, उससे खुद को कैसे बचा कर रख सकते हैं, वो मिस्टर मार्केट वाली समझ। ग्राहम का पूरा दर्शन ही तर्कसंगतता, धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट पर टिका है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। नहीं, वो तो नहीं लगता। ये शायद उतना ग्लैमरस रास्ता न हो, पर शायद ज्यादा टिकाऊ है। ये इस बारे में ज्यादा है कि आप नुकसान को कैसे संभालते हैं, बजाय इसके कि आप कितना मुनाफा कमाते हैं। मतलब निवेश सिर्फ ये नहीं कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि ये भी है कि आप सोचते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। बिल्कुल, और ये लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाने की बात है। रोज के शोर में खो मत जाओ, बिजनेस की फंडामेंटल वैल्यू देखो और फिर धैर्य रखो, सही मौके का इंतजार करो। बहुत खूब। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बेंजामिन ग्रैहम हमें सिखाते हैं, पहला, एक निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं, मतलब एनालिसिस और तर्क पर चलो, इमोशंस पर नहीं। दूसरा, हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन रखो, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं, अपनी पूंजी बचानी है। सही। और तीसरा, बाजार यानी मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को समझो और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, उनके शिकार मत बनो। ये सब मिलकर एक अनुशासित और लॉजिकल अप्रोच बनाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम इस बातचीत को खत्म कर रहे हैं, एक विचार आता है मन में जो ग्रैहम के सिद्धांतों से ही जुड़ा है, पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। बताइए। इतनी तेज रफ्तार है, सोशल मीडिया है, 24 घंटे खबरें हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना? तो आज के निवेशकों के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक जाल, इमोशनल ट्रैप कौन सा है जिससे उन्हें खास तौर पर सावधान रहना चाहिए? क्या वो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे वो पैसा बना रहा है, मैं पीछे रह गई? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या फिर खबरें देखकर तुरंत रिएक्ट करने का प्रेशर कि अभी कुछ हुआ, चलो बेचो, खरीदो। ये सोचने लायक सवाल है कि आज का मिस्टर मार्केट हमें किन नए तरीकों से लुभाता या डराता है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और आज के माहौल में तो बहुत ही जरूरी है इस पर सोचना। इसी विचार के साथ बेंजामिन ग्राहम के टाइमलेस विजडम पर हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।